मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी स्कीइंग नहीं की, लेकिन जब आप स्वीडन में रहते हैं जहां साल के 8 महीने सर्दी और 6 महीने स्नो हो, तो आपको स्कीइंग सीख ही लेनी चाहिए। ये ख्याल हमको स्वीडन आने के 12 साल बाद आया, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो ये ख्याल आता ही हमने किया रुख स्कीइंग रिजॉर्ट की तरफ, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस और स्कीइंग को सीख सकें। स्कीइंग रिजॉर्ट आने वाले मेरे बाकी दोस्त भी फर्स्ट टाइम स्कीइंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल का महीना है और आज अप्रैल की 2 तारीख है। तो आप मेरे पीछे देखें कि अभी तक स्वीडन में जो है ना स्नो है। तो हम लोग लास्ट वीक आए थे यहाँ स्कीइंग सीखने के लिए। थोड़ी सी हमने ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग करने के बाद बैलेंस वगैरह बनाना सीखा और ब्रेक वगैरह लगानी सीखी। तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। तो अभी मेरा जो आज का प्लान वो ये है कि हम लोगों ने ये जो बड़ी पीछे माउंटेन पहाड़ी नज़र आ रही है, इसके ऊपर जाना है और वहाँ से स्कीइंग करते हुए नीचे आना है। लास्ट वीक आए थे हम लोग, तो हम लोगों ने थोड़ी सी इसकी ट्रेनिंग की थी और उसके बाद फिर एक बच्चों वाली जो सी स्कीइंग उसके ऊपर हमने प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन अब जो सा है, अब काफ़ी अच्छा बैलेंस हो गया, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। 30 मीटर ऊपर मैं पहाड़ी के ऊपर आ गया और यहाँ से जो सा है ना नीचे जाना है। अभी मैं 1-2 दफ़ा पहले भी गया हूँ, लेकिन अब जो वीडियो बना रहा हूँ देखते हैं कि अभी मैं इसमें कामयाब होता हूँ कि नहीं इस दफ़ा नीचे जाने में गिरे बगैर। क्योंकि मैंने ये 1-2 दफ़ा ट्राई की है अभी तक, तो मैं बिल्कुल नहीं गिरा। हवा बड़ी शदीद चल रही है, अपोजिट साइड की हवा है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या सीन है। अल्लाह करेगा कि मैं इस दफ़ा भी जो सा ना नहीं गिरूँगा। गॉगल मैं पहन लूँ, क्योंकि उसके बगैर काफ़ी आँखें जो सी हैं ना, आँखों में बहुत तेज़ हवा पड़ती है, तो फिर देख नहीं सकते आप आगे की तरफ ना। ये मेरे पीछे का व्यू इस तरह का है। यस, अच्छा, ये गुजर रहा है, इसने अपना कार्ड जो सा है वो घुमा दिया। लिफ्ट ऊपर आने के लिए कार्ड चाहिए होता है, हर आदमी के पास एक कार्ड होता है, जो बच्चों का भी एक कार्ड होता है। तो उसके अंदर सीन ऐसा है कि वो उसने घुमा दिया, तो अभी मैं स्लिप हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो अभी मैं नीचे चलता हूँ। बर्फ़ काफ़ी सॉफ्ट है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। अभी मैंने पहली दफ़ा किया है, तो गिर रहा हूँ मैं। अभी भी बैलेंस बनाना जो है ना बड़ा मुश्किल है। और टारगेट हम लोगों का वो जो सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है ना, वो है। तो देखो वहाँ तक जाते भी हैं आज के नहीं, क्योंकि काफ़ी डेंजरस है आज। इस दफ़ा अल्लाह करेगा नहीं मैं नहीं गिरा, पहुंच गया नीचे। अभी मैं थोड़ा सा डेंजरस वाला ट्राई करने लगा हूँ। यहाँ मुझे छोड़ देना है इसको। क्या ये ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है? नहीं, वो वहाँ से तो आपको नीचे जाएंगे। अच्छा, और वो ज़्यादा मैं आपको बताती हूँ। अभी ये छोटे माउंटेन पे आप सफरी करेंगे, तो आप अभी जाते ही नहीं है, तो अभी ऐसे जाना है। ठीक, बहुत बड़ा ठीक है, आप समझ करो, आपको समझो, आप लोग ऐसे जाते जाते आप गिर जाओगे। ओके ओके, इतना ही रखो, आपके लाइक दिस। हाँ वैसा ही, लेकिन you have to push like this power। चलो अभी चलो, मैं नहीं, मैं सीधा जाऊंगा। जिग जैग स्पीड से होगा।
थोड़ा सा ही रह गया, अगर ना गिरा ना फाइनली। आप कुछ हाँ थैंक यू। कैसे लगा? हो तो काफ़ी स्पीड से आ रहा था ये। तो लास्ट वीक हम लोगों ने जो इसके बारे में थोड़ा सा सीखा था वो ये था कि अगर आप मुड़ना चाहते हैं तो अपने पाँव को थोड़ा सा उस तरफ मोड़ें जिस तरफ आप मुड़ना चाहते हैं। और दूसरा ये था कि अगर ब्रेक लगाना है ना तो स्कीज़ आप पीछे से ओपन कर दें और आगे से क्लोज़ कर दें, और कोशिश करें कि जो अपना बैलेंस है वो आगे की तरफ ही डालें, तभी आप जो सा है ना बैलेंस बना पाएंगे, अदरवाइज़ आप गिर जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज मैंने काफ़ी हाइट से जो सा ना हाइट के ऊपर से मैंने स्की की थी और मैं बिल्कुल भी नहीं गिरा। एक दफ़ा गिरा हूँ बट उसके बाद मैं नहीं गिरा। बहरहाल ये ऐसा ही है कि जब अगर आपका जो सा है ना कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप कर सकते हैं, और स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करना आ जाए तो फिर भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा स्पीड हो जाती है ना तब बहुत मुश्किल हो जाता है। आप थोड़ा सा भी टर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो सा है टर्न हो जाता है। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।